चलो अब कुछ ना मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ बेसिक से, जो थोड़े थोड़े गलत होंगे ना, गलत हो जाते हैं तुमसे, तो छोटी छोटी चीज़ ध्यान रखनी होगी, ठीक है। जैसे देखो ये गलत नहीं होंगे तुम्हारे, कोई भी किताब करोगे आप, ये HCHO है ना, ये A और HCO माइनस H और प्लस ये B है। आराम से धीरे धीरे सोच सोच के आपको स्टेबिलिटी का ऑर्डर बताना है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, सेकेंड CH3 CH डबल बॉन्ड CH प्लस ये A है, और CH3 CH प्लस CH डबल बॉन्ड CH2। थर्ड है ना, लिखते जाओ करते जाओ, CH3 COOH A और B है CH3CO माइनस OH प्लस CH3 CH डबल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2 प्लस, ये पार्ट, बी पार्ट CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 प्लस, ठीक है। इसके बाद 5 HCO माइनस A पार्ट CH3, ये कुछ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है, कुछ नहीं है, CH3CO माइनस N B पार्ट। 6 CH3O CH माइनस CH डबल बॉन्ड CH2 A पार्ट, B पार्ट CH3O CH डबल बॉन्ड CH2 माइनस, CH2 डबल बॉन्ड CH प्लस OCH3 A पार्ट, B पार्ट CH2 डबल बॉन्ड CH प्लस CH डबल बॉन्ड CH2। चलो ये बताओ जल्दी फटाफट ऑर्डर। फर्स्ट का A है ना, A ग्रेटर देन B, कोई चार्ज नहीं है। देखो ये दोनों रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हैं, ये कम स्टेबल होगा, एक तो इसमें ऑक्टेट क्या इनकम्प्लीट है, इसमें नंबर ऑफ कोवलेंट बॉन्ड भी ज़्यादा है ना, नंबर ऑफ कोवलेंट बॉन्ड भी ज़्यादा है, और इस पर कोई चार्ज नहीं है। तो जो रेजोनेंस हाइब्रिड होगा तो इसी का कंट्रीब्यूशन ज़्यादा होगा। अगर दो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है, एक ज़्यादा स्टेबल है, तो उसी का कंट्रीब्यूशन ज़्यादा होता है रेजोनेंस हाइब्रिड में। तो ए की स्टेबिलिटी बी से ज़्यादा, इसमें ए और बी क्या होगा, बी। क्यों, देखो रेजोनेंस तो इसमें भी हो रहा है, पर यहाँ पर क्या आ गया, प्लस आई इफेक्ट भी आ गया, तो इसमें क्या होगा, बी ग्रेटर देन ए हो जाएगा। इधर थर्ड में क्या होगा, ए या बी, ए ज़्यादा होगा, है ना। देखो ये दोनों रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हैं भाई, इसका लोन पे है, जब इधर जाएगा ये बॉन्ड इधर टूटेगा, ये बन गया, तो ए ग्रेटर देन बी, ए की स्टेबिलिटी बी से ज़्यादा होगी। क्यों, क्योंकि ए न्यूट्रल है, इसका ये ज़्यादा कंट्रीब्यूट करेगा रेजोनेंस हाइब्रिड को, ठीक है ना। तो ए ग्रेटर देन बी। फोर्थ क्या होगा, अभी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर नहीं है दोनों, है ना, दोनों रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर नहीं है, और दोनों की स्टेबिलिटी में पूछ लिया, तो कौन ज़्यादा स्टेबल होगा, ए में नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर क्या होंगे, ज़्यादा होंगे, तो क्या होगा, चार्ज का डिस्पर्शन ज़्यादा होगा, चार्ज का डिस्पर्शन ज़्यादा होगा तो स्टेबिलिटी क्या होगी, ज़्यादा होगी। इसके बाद नेक्स्ट फिफ्थ में ए और बी में क्या होगा, ए ज़्यादा होगा, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर सेम बनेंगे, पर यहाँ क्या है, इसका प्लस आई है। सिक्स में बोलो कौन ज़्यादा स्टेबल होगा, ए या बी, ए या बी। देखो यहाँ पर है लोन पेयर, रिपल्शन होगा माइनस और लोन पेयर में, तो कौन ज़्यादा स्टेबल होगा, बी ग्रेटर देन ए। 7
देखो मैं इसका ए को बनाता हूँ, ए बी, और ये सी ए को बना लेता हूँ मैं। CH2 डबल बॉन्ड CH, CH डबल बॉन्ड O, और ये CH3 प्लस। अब बताओ सबसे ज़्यादा स्टेबल कौन सा होगा ABC में? आराम से सोच के बताओ, ABC में सबसे ज़्यादा स्टेबल कौन होगा? सबसे ज़्यादा C होगा, क्योंकि C में क्या ऑक्टेट कंप्लीट है सबका। देखो यहाँ देखो, कार्बन में 6 इलेक्ट्रॉन है ना, कार्बन पे पॉजिटिव है, 6 इलेक्ट्रॉन है कार्बन में, यहाँ भी कार्बन में 6 इलेक्ट्रॉन है, पर यहाँ पे सबका ऑक्टेट क्या है? कंप्लीट है। पहले ही देख लेना ऑक्टेट क्या होना चाहिए? कंप्लीट है। कंप्लीट देखो ध्यान से एक बार, इसमें सबका ऑक्टेट कंप्लीट है क्यों भाई ऑनलाइन वालों? इसमें सबसे ज्यादा C होगा क्योंकि सबका ऑक्टेट क्या है? कंप्लीट है। ये शायद कट रहा है ना? हाँ भाई, सबसे ज्यादा C ऑक्टेट कंप्लीट है। C के बाद क्या होगा? A और B में बताओ। A होगा, इसके बाद क्या होगा? B होगा। ठीक बात है ना? क्योंकि यहाँ तो पी पाई बॉन्डिंग हो रही है ना, रेजोनेंस तो यहाँ भी हो रहा है, पर यहाँ पी पाई बॉन्डिंग। इसका ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है C, इसमें ऑक्टेट क्या हो गया? कंप्लीट हो गया। ठीक है, चलो नोट करो। सर सेकंड बता दो, सेकंड में क्या प्रॉब्लम है भाई? रेजोनेंस यहाँ भी हो रहा है, इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ये बन गया, ये ज़्यादा स्टेबल होगा क्योंकि CH3 का प्लस आई भी लगेगा, यहाँ पर नहीं था ना। और बताओ कौन सा पूछना है? माइनस आई से ज़्यादा क्या होता है? पी पाई बॉन्डिंग। सिक्स्थ में ये, हाँ रिपल्शन भी है। नहीं देखो यहाँ पर क्या है, नो डाउट OCH का माइनस आई बहुत ज़्यादा होता है, पर माइनस आई इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं होता है। ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पर लोन पे रिपल्शन क्या होगा? बढ़ जाएगा, काफ़ी बढ़ जाएगा। चलो सर सेवेंथ बताना। सेवेंथ में देखो, सेवेंथ में पीस का ऑक्टेट कंप्लीट है, ऊपर पॉजिटिव आ गया, 8 इलेक्ट्रॉन है। यहाँ पर कार्बन का ऑक्टेट इनकम्प्लीट, यहाँ भी कार्बन का इनकम्प्लीट है ना, तो सबसे ज्यादा स्टेबल तो C पार्ट हो गया। इसमें और इसमें कैसे कंपेयर करोगे? यहाँ पी पाई बॉन्डिंग। ठीक है, पी पाई बॉन्डिंग, क्योंकि इसका ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है, इसमें ऑक्टेट कंप्लीट हो रहा है। इसमें आप रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाओगे तो किसी भी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में ऑक्टेट कंप्लीट नहीं होगा भाई, डबल बॉन्ड इधर आ जाएगा, पॉजिटिव यहाँ आ जाएगा। ठीक है, नोट करो। चलो आगे देखो, ये बनाओ जरा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स के पायरोल के, फिर स्टेबिलिटी का ऑर्डर बताओ सारे जल्दी। फर्स्ट सेकंड फ्यूरान के रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाओ और जल्दी इनका ऑर्डर बताओ। सारे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाओ और फिर ऑर्डर बताओ। ये लोन पेयर है, ठीक है, लोन पेयर सिंगल डबल, ये इधर आएगा। बोलो, ये लोन पेयर तो यहाँ पॉजिटिव आना चाहिए, बॉन्ड इधर ब्रेक होगा, यहाँ माइनस आएगा, यहाँ प्लस, ये लोन पेयर इसको देगा तो क्या बन जाएगा? ये ट्राई करना अपने आप। ये डबल बॉन्ड, यहाँ माइनस चार्ज, पर ये न्यूट्रल था, इसने इलेक्ट्रॉन दिया तो क्या आएगा? पॉजिटिव आ गया। ठीक है, एक ये बन गया। दूसरा बनाओ, माइनस चार्ज सिंगल डबल, ये ऊपर जाएगा, ये माइनस चार्ज इधर आएगा तो क्या बनेगा? ये माइनस हो गया, डबल बॉन्ड हो गया, ये डबल बॉन्ड NH, और ये आ गया प्लस। ठीक है, अब क्या होगा? इधर फिर बनेगा कोई, ये इधर और ये इधर, तो क्या आएगा? ये NH, ये माइनस, यहाँ डबल बॉन्ड, ये, और यहाँ पॉजिटिव। और क्या बनेगा? और बनाओ आगे। ये इधर, ये इधर, NH और पॉजिटिव। 1 2 3 4 5 हैं ये।
पांचों रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हैं, क्यों भाई? हो गया, कर लिया आप। देखो स्टेबिलिटी ऑर्डर बताओ, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, जल्दी लिखो। सबसे ज्यादा फर्स्ट है ना, फर्स्ट के बाद थर्ड और फोर्थ क्या बराबर है? फिर क्या है? सेकंड और फिफ्थ बराबर है, बस हो गया। देखो फर्स्ट सबसे ज्यादा स्टेबल है क्योंकि फर्स्ट में कोई चार्ज नहीं है, न्यूट्रल है ना। सर लास्ट वाला सेकंड रिपीट नहीं हो गए बेटा, वो इक्विवेलेंट है तो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, सेम नहीं बोलोगे, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है ना। देखो ना भाई, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में क्या होता है? डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन फ्रॉम वन एटम टू अनदर। अब देखो ये सेकंड में माइनस चार्ज यहां पर है, इसी की तरह से कौन सा है? फिफ्थ है ना, पर है तो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। पहले डबल बॉन्ड यहां था, अब यहां डबल बॉन्ड है ना। क्या होता है रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में? डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन फ्रॉम वन एटम टू अनदर। रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर तो है, हाँ है, इक्विवेलेंट, एक जैसे हैं। तो आपने फर्स्ट पहले बताया, फिर थर्ड और फोर्थ बराबर बताया, थर्ड और फोर्थ बराबर बताया, क्योंकि नेगेटिव पॉजिटिव क्या है? पास पास है, बताया था आपको, नेगेटिव पॉजिटिव। अनलाइक चार्जेस पास होंगे तो स्टेबिलिटी ज्यादा, अट्रैक्शन होगा, अगर लाइक चार्जेस पास होते तो स्टेबिलिटी कम होती। ठीक है, हो गया, समझ में आया भाई? अब आप देखो ये बॉन्ड ऐसे ब्रेक कर दो, नहीं उल्टा कर दिया ना मैंने, तो सीधा करो तुम लोग। देखो ये लोन पेयर, अब ध्यान रखना किसी भी एटम पे दो लोन पेयर होते हैं तो एक लोन पेयर पार्टिसिपेट करता है रेजोनेंस में, एक पार्टिसिपेट नहीं करता है। तो ये इधर आ गया, ठीक है। तो ये बन गया, बनाओ जरा जल्दी जल्दी, माइनस ऊपर क्या आ गया? प्लस। लोन पेयर तो हो गई साथ में, एक ही लोन पेयर तो पार्टिसिपेट करता है, और ये चलो बना लिया होगा, इजी है। ध्यान रखना किसी भी एटम पर दो लोन पेयर हैं तो एक लोन पेयर पार्टिसिपेट करेगा और एक लोन पेयर पार्टिसिपेट नहीं करेगा, एक एज इट इज रह जाएगा, ठीक है। ये भी ऊपर वाले की तरह है, ये माइनस डबल बॉन्ड, ये प्लस आ गया, है ना। कर लो जल्दी, बना लो फटाफट। तो ध्यान रखना किसी भी एटम पर दो लोन पेयर हैं तो एक लोन पेयर पार्टिसिपेट करेगा, एक लोन पेयर पार्टिसिपेट नहीं करेगा। हटा दो। ये देखो एन, इसके जरा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाओ, क्या बोलते हैं इसको? पायरिडीन। उससे पहला वाला क्या था? पायरोल, है ना, जिसमें नाइट्रोजन था पायरोल, और क्या था फिर? फ्यूरान था, फ्यूरान था। ये क्या है? पायरिडीन है। वीडियो पोज हो गई है? नहीं, ठीक है, हाँ बताओ। अब देखो ध्यान रखना बेटा, अगर किसी एटम पर लोन पेयर भी है और डबल बॉन्ड भी है तो लोन पेयर रेजोनेंस में पार्टिसिपेट नहीं करता है। अगर किसी एटम पर लोन पेयर भी है और डबल बॉन्ड भी है तो लोन पेयर रेजोनेंस में पार्टिसिपेट नहीं करता है। तो लिख लो, नोट कर लो, अगर किसी एटम पर लोन पेयर भी है, डबल बॉन्ड भी है, तो फिर लोन पेयर रेजोनेंस में पार्टिसिपेट नहीं करेगा, डबल बॉन्ड पार्टिसिपेट करेगा, ठीक है। ये डबल सिंगल डबल बना लोगे इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, तो देखो ये बन जाएगा एन, ये बन गया पहला, ये दूसरा, दोनों इक्विवेलेंट है, ठीक है, दोनों इक्विवेलेंट है। नोट कर लिया। अब मुझे ये बता दो, ये पायरिडीन है, ए पार्ट, और ये पायरोल है। इन दोनों में से रेजोनेंस एनर्जी किसकी ज्यादा होगी?
इन दोनों में से रेजोनेंस एनर्जी किसकी ज्यादा होगी? रेजोनेंस एनर्जी किसकी ज्यादा होगी? पायरोल और पायरिडीन में। लिख लो, इसका नाम होगा पायरोल और ये है भाई पायरिडीन। पायरिडीन और पायरोल में किसकी रेजोनेंस एनर्जी ज्यादा है? कोमल कह रही है पायरोल। बोलो भाई बाकी और जो बैठे हो। पायरिडीन की ज्यादा होती है बेटा, क्योंकि इसमें इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनते हैं। लिख लेना, इसमें क्या होते हैं? इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होते हैं। उसमें जब आपने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाए थे तो नेगेटिव पॉजिटिव चार्ज आ गया था। लिख लो साइड में ना, दे हैव इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। पायरिडीन की रेजोनेंस एनर्जी ज्यादा है क्योंकि इसमें इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होते हैं। इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर देखो, जैसे ये है, समझना, ए पार्ट, जैसे ये CH3O माइनस है ना। बी पार्ट CH2 डबल बॉन्ड CH और O माइनस। ये रेजोनेंस की एप्लीकेशन चल रही है, तो ए और बी में कौन ज्यादा स्टेबल होगा? फर्स्ट को ले लो। अब जल्दी जल्दी बताओ, आसान है। ए और बी में कौन ज्यादा स्टेबल होगा? बी ज्यादा स्टेबल होगा ना। क्यों ज्यादा स्टेबल होगा? क्योंकि बी में रेजोनेंस हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे माइनस चार्ज रेजोनेंस में जा रहा है। यहाँ पे तो माइनस चार्ज बढ़ ही रहा है, सिर्फ प्लस आई दे ही रहा है, माइनस चार्ज को बढ़ा ही रहा है। चार्ज कोई भी होता है तो स्टेबिलिटी, अगर चार्ज बढ़ता है तो स्टेबिलिटी क्या होती है? कम होती है। चार्ज बढ़ता है तो स्टेबिलिटी कम होती है। क्लियर है? यहाँ पर क्या हो रहा है? माइनस चार्ज रेजोनेंस में जा रहा है तो चार्ज का डिस्पर्शन हो रहा है, पर एटम चार्ज कम हो रहा है। ठीक है, तो ये रेजोनेंस की एप्लीकेशन है। अगर मैं ले लूं सेकंड क्वेश्चन, ध्यान देना, ये CH3 CH डबल बॉन्ड CHO माइनस ए पार्ट और बी पार्ट CH3 CH माइनस CH डबल बॉन्ड हो। इसमें कौन ज्यादा स्टेबल होगा? ए ज्यादा, बी ज्यादा स्टेबल होगा? ए या बी? बताओ भाई। ए बता रहे हैं मैक्सिमम। ए क्यों होगा? क्योंकि माइनस चार्ज कहां पर है? मीना पर है ना। माइनस चार्ज कहां पर है? मीना पर है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है। थर्ड बताओ। ये O माइनस है, ए पार्ट, बी पार्ट है HCO माइनस। इन दोनों में स्टेबिलिटी का ऑर्डर बताओ। इन दोनों में स्टेबिलिटी का ऑर्डर ए और बी में से? बी। रूपाली बोल रही है बी, देवांगी ए, और आद्या ए, महक ए, मैक्सिमम जनता ए बोल रही है, पर आंसर क्या है? बी है ना। देखो, हाँ भाई, ए में रेजोनेंस है और रेजोनेंस बी में भी है। मैं रैंडमली तुम्हें करा रहा हूं और तुम इसलिए गलत भी कर रहे हो। ये पुराना जहां भी पढ़े होगे सब ने बताया होगा। इसका नाम होता है फिनॉक्साइड आयन। अब गलती मत करना, फिनॉक्साइड आयन है। और ये क्या होता है? इसका नाम बताओ। ये है फॉर्मेट आयन, फॉर्मिक एसिड से बन रहा है। अभी बताओ, फॉर्मिक एसिड और फिनॉल में कौन ज्यादा एसिडिक होता है? फॉर्मिक एसिड होता है ना। फॉर्मिक एसिड का एसिडिक कैरेक्टर ज्यादा होता है। फॉर्मिक एसिड सोडियम बाइकार्बोनेट में से CO2 को निकाल देता है, पर फिनॉल सोडियम बाइकार्बोनेट में से CO2 को नहीं निकाल पाता। इसका मतलब फिनॉल का एसिडिक कैरेक्टर कम है और कार्बोक्सिलिक एसिड का एसिडिक कैरेक्टर ज्यादा है। तो ये जो है ये कॉन्जुगेट बेस ही तो है। किसका? फॉर्मिक एसिड। भाई फॉर्मिक एसिड का H हटा दो, ये बन जाओगे। ये किसका है? ये फिनॉल का है। ये फिनॉल का कॉन्जुगेट बेस है। H हटा के ये बन गया। अब ये ज्यादा एसिडिक है, इसका मतलब ये ज्यादा स्टेबल होगा। हम एसिडिक कैरेक्टर कैसे देखते थे? H को हटाकर, ठीक है, H को हटाकर हम आयन बनाते हैं। ये ज्यादा स्टेबल होगा क्योंकि हमें पता है एसिडिक कैरेक्टर ज्यादा होता है। अभी ज्यादा स्टेबल है क्यों? क्या बोलोगे सर? आप तो बता रहे हो कि रेजोनेंस जहां ज्यादा होगी वहां पर स्टेबिलिटी ज्यादा होगी।
नो डाउट यहाँ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ज़्यादा बनेंगे, यहाँ माइनस चार्ज है। अब इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाओगे तो क्या आ जाएगा, माइनस चार्ज यहाँ आ गया, ठीक है। इसके बाद आगे और भी बनेंगे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, कई सारे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन जाएंगे फिनॉक्साइड के, लेकिन इसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर 2 ही बनेंगे, इसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर सिर्फ 2 ही बनेंगे। पर दोनों क्या होंगे, इक्विवेलेंट होंगे। दोनों क्या होंगे, दोनों इक्विवेलेंट होंगे। दोनों में माइनस चार्ज ऑक्सीजन पे ही रहेगा। फिनॉक्साइड में माइनस चार्ज पहले वाले में ऑक्सीजन पर था, दूसरे वाले में किस पे, कार्बन पर है। तो कौन ज्यादा स्टेबल हुआ, फॉर्मेट आयन या फिनॉक्साइड आयन, फॉर्मेट आयन क्यों ज्यादा स्टेबल हुआ, इट हैज इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। मतलब दोनों रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर पर माइनस चार्ज कहाँ है, ऑक्सीजन पर है। यहां पर एक पर ऑक्सीजन पे, यहां पर क्या आ गया, कार्बन पे आ गया। तो इसलिए फॉर्मिक एसिड का एसिडिक कैरेक्टर फिनॉल से ज्यादा होता है, क्योंकि फॉर्मेट आयन की रेजोनेंस एनर्जी ज्यादा है। अगर रेजोनेंस एनर्जी पूछता कि फॉर्मेट आयन और फिनॉक्साइड आयन में किसकी ज्यादा है, तो क्या बोलोगे, फॉर्मेट आयन की ज्यादा है। भाई इन दोनों का इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है, तो ये दोनों इक्वली कंट्रीब्यूट करेंगे रेजोनेंस हाइब्रिड को। तो रेजोनेंस हाइब्रिड और इनमें एनर्जी डिफरेंस काफी ज्यादा हो जाता है। तो रेजोनेंस एनर्जी क्या आएगी, ज्यादा। रेजोनेंस एनर्जी क्या होती है, डिफरेंस ऑफ एनर्जी बिटवीन मोस्ट स्टेबल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर एंड रेजोनेंस हाइब्रिड। पर जब भी इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होगा तो दोनों इक्विवेलेंट कंट्रीब्यूट करेंगे, तो रेजोनेंस हाइब्रिड बहुत ज्यादा स्टेबल हो जाएगा, ठीक है। तो दोनों की एनर्जी में डिफरेंस क्या होगा, ज्यादा होगा, तो रेजोनेंस एनर्जी भी क्या होगी, ज्यादा होगी। रेजोनेंस एनर्जी ज्यादा होगी तो स्टेबिलिटी भी ज्यादा, है ना, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। अगर ये एग्जांपल ले लेते हैं, HCO माइनस ए पार्ट, बी पार्ट CH3CO माइनस, इन दोनों में किसकी ज्यादा स्टेबिलिटी होगी, ए ग्रेटर देन बी, क्योंकि दोनों में रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर तो इक्विवेलेंट बन रहे हैं, पहला। दूसरा CO माइनस ए पार्ट और बी पार्ट है HCO माइनस, इन दोनों में किसकी स्टेबिलिटी ज्यादा होगी, ये बेंजोएट आयन है, ये फॉर्मेट आयन है, तो किसकी स्टेबिलिटी ज्यादा होगी, ए की बी की, इसमें बी की स्टेबिलिटी ज्यादा होगी या ए की, बी की ज्यादा होती है। इसमें स्टेबिलिटी देख लो जरा, उसको नहीं पता है। इसमें क्या बन रहा है बेटा, इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। यहाँ पर C डबल बॉन्ड पूरी तरह से O माइनस के साथ रेजोनेट कर रहा है, C डबल बॉन्ड पूरी तरह से O माइनस के साथ रेजोनेट कर रहा है, और जो माइनस चार्ज है वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, आधा यहाँ पर आधा यहाँ पर, दो ही रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हैं और माइनस चार्ज दोनों पर इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगा। ये C डबल बॉन्ड पूरी तरह से O माइनस के साथ रेजोनेट कर रहा है, लेकिन यहाँ पर क्या हो गया, C डबल बॉन्ड O बेंजीन के साथ भी रेजोनेट करने लगा, तो O माइनस के साथ रेजोनेट करने की टेंडेंसी इसकी कम हो गई। तो क्या बोलेंगे कि जो CO है ये क्रॉस कॉन्जुगेशन में है, क्रॉस कॉन्जुगेशन में है, ये इसके साथ भी रेजोनेट करने लगा, तो O माइनस के साथ रेजोनेट करने की टेंडेंसी इसकी कम हो गई, है ना। इसलिए स्टेबिलिटी ज्यादा किसकी हुई, फॉर्मेट आयन की। रेजोनेंस एनर्जी ज्यादा किसकी हुई, फॉर्मेट आयन की। लिख लो, स्टेबिलिटी फॉर्मेट बी ग्रेटर देन ए, और रेजोनेंस एनर्जी का ऑर्डर भी बी ग्रेटर देन ए हो जाएगा। चलो आगे बताओ एग्जाम्पल जरा। ये CO माइनस ए पार्ट और बी पार्ट CO माइनस डबल बॉन्ड और CH3। ए और बी में कौन ज्यादा स्टेबल होगा, क्या हो गया, ए बी ग्रेटर देन ए। देखो क्या होगा, अब सुनना ध्यान से, अगर ये कार्बोक्सिलेट है CO माइनस एन, अगर इसके ऑर्थो पर कोई ग्रुप तुमने लगा दिया तो क्या हो जाता है, इससे ऑर्थो इफेक्ट हो जाता है ना, प्लेन चेंज हो जाएगा, सर इफेक्ट, ऑर्थो ही बोलते हैं कहीं कहीं, और क्या बोलेंगे इसको,
सर इफेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ये इसके प्लेन को चेंज कर देगा, ये प्लेन से बाहर चला गया। अब CO बेंजीन के साथ रेजोनेट नहीं करेगा, CO किसके तरह पूरी तरह साथ होगा, O- के साथ। यहां पर तो CO किसके साथ भी रेजोनेट कर रहा है, इसके साथ। तो भाई डबल सिंगल डबल, तो माइनस चार्ज के साथ रेजोनेट करने की टेंडेंसी इसकी हो गई कम। अब यहां पर आपने कोई ग्रुप लगा दिया, कोई भी प्लस आई माइनस आई, क्योंकि खुद ये बड़ा है ना, कोई भी ग्रुप लगा दिया तो ये क्या करेगा, इसको आउट ऑफ प्लेन कर देगा, आउट ऑफ प्लेन कर देगा। अब आउट ऑफ प्लेन हो गया तो ये C डबल बॉन्ड O बेंजीन के साथ रेजोनेट नहीं करेगा, पूरी तरह से किसके साथ करेगा, O- के साथ। बस तो फिर हो गया। ठीक है, तो इसलिए B की स्टेबिलिटी A से ज्यादा, तो तुमने पढ़ा भी होगा, तुम्हें याद भी होगा कि जैसे ये है ना, और ये CH3 लगा दिया A पार्ट, और B पार्ट क्या है, ये COH है ना। इन दोनों में एसिडिक कैरेक्टर ज्यादा किसका होता है, A ग्रेटर देन B। पढ़ा होगा तुमने ऑर्थो इफेक्ट। ये नहीं कि हर एक किसी में ऑर्थो इफेक्ट लगा दिया, फिनॉल लगा दिया उसमें भी ऑर्थो इफेक्ट COH के साथ। अगर ऑर्थो पर कोई ग्रुप है तो उसका एसिडिक कैरेक्टर बढ़ जाता है, ये क्या होता है, ऑर्थो इफेक्ट, ऑर्थो इफेक्ट। चलो देखो आगे। जैसे ये है, देखो इसका ये एग्जांपल, CH3 A पार्ट, B पार्ट है CH3 इसको लोन पेयर कर देते हैं, है ना। यहाँ ये लोन पेयर हो गया, और ये लगा दिया हमने CH3 का होल थ्राइस। ठीक है, अब आपको A और B में बताना है, क्या क्या बताना है वो बता। एक तो बतानी है आपका, मान लीजिए ये जो बॉन्ड लेंथ है, ये बॉन्ड लेंथ X एंगस्ट्रॉन है, और ये जो बॉन्ड लेंथ है ये Y एंगस्ट्रॉन है। तो X और Y में कौन ज़्यादा होगा, बॉन्ड लेंथ, बताओ। Y ग्रेटर देन X होगा, रीजन समझ में आ गया, है ना। क्योंकि ये क्या चला गया, आउट ऑफ प्लेन, ये आउट ऑफ प्लेन चला गया, प्लेन से बाहर। अब इसमें लोन पेयर रेजोनेंस में नहीं जाएगा, तो डबल बॉन्ड कैरेक्टर भी नहीं आएगा। डबल बॉन्ड कैरेक्टर आता तो बॉन्ड लेंथ छोटी हो जाती, पर यहां पर तो लोन पेयर रेजोनेंस में जाएगा, ये लोन पेयर तो रेजोनेंस में जाएगा, तो डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ जाएगा। ठीक है, तो इसलिए बॉन्ड लेंथ Y ग्रेटर देन X, ये क्या है, ये सर इफेक्ट है, स्टेरिक इनहिबिशन ऑफ रेजोनेंस। ये ग्रुप बड़ा है, ये भी बड़ा है, तो इसको रिपेल करके आउट ऑफ प्लेन भेज देगा। लिख लिया, सर इफेक्ट। Y ग्रेटर देन X। अब बताओ बेसिक कैरेक्टर, बेसिक कैरेक्टर किसका ज्यादा होता है, बेसिक कैरेक्टर B का A से ज्यादा, है ना। देखो बेसिक कैरेक्टर का मतलब क्या होता है बेटा, टेंडेंसी टू डोनेट लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। बेसिक कैरेक्टर का मतलब होता है टेंडेंसी टू डोनेट लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब आप देखो भाई, इसका लोन पेयर तो कहां जा रहा है, रेजोनेंस में जा रहा है ना, तो दूसरे को डोनेट करने की टेंडेंसी क्या हो गई, इसकी कम हो गई। पर इसका लोन पेयर तो बच गया ना रेजोनेंस से, सारी इफेक्ट की वजह से, तो इसका लोन पेयर रेजोनेंस में नहीं जा रहा, तो दूसरे को देने की टेंडेंसी इसकी बढ़ गई। तो बेसिक कैरेक्टर किसका ज्यादा होगा, B ग्रेटर देन A। लक्ष्य पूछ रहा है कौन कौन से ग्रुप में ऑर्थो इफेक्ट शो करते हैं। बेटा एसिडिक कैरेक्टर में बताऊंगा, एक तो कार्बोक्सिलिक एसिड ही होता है, ठीक है, और NH2 में भी बेसिक कैरेक्टर पे फर्क पड़ता है, एनिलीन में। तो जब एसिडिक कैरेक्टर बेसिक कैरेक्टर पढ़ेंगे ना, तो वो सारी क्लैरिटी से मैं लिखवा दूंगा। ठीक है, वैसे ये भी एक तरह से ऑर्थो ही इफेक्ट है, इससे बेसिक कैरेक्टर क्या हो गया, बढ़ गया। कहीं कहीं कम भी होता है, कहीं कहीं कम भी होता है, वो सारे एक्सेप्शन आ जाएंगे, तुम्हें याद हो जाएंगे। ठीक है, चलो अभी लिखो। नेक्स्ट, आपको रेजोनेंस एनर्जी का ऑर्डर या स्टेबिलिटी का ऑर्डर बताना है।
C डबल बॉन्ड O, ये है ना, आराम से सोच समझ के बताना। ये ठीक है, A और B रेजोनेंस एनर्जी का ऑर्डर है ना। देखो रेजोनेंस एनर्जी तो A की B से ज़्यादा होगी, क्यों? क्योंकि इसमें एक्सटेंडेड रेजोनेंस है, ये एक्सटेंडेड ऐसे देखो ना, ये इसको क्या बोलेंगे? एक्सटेंडेड रेजोनेंस। लिखो जरा, एक्सटेंडेड रेजोनेंस, एक्सटेंडेड रेजोनेंस है, एक्सटेंडेड रेजोनेंस। तो ए की रेजोनेंस एनर्जी बी से ज़्यादा, ठीक है, एक्सटेंडेड रेजोनेंस, ए की रेजोनेंस एनर्जी बी से ज़्यादा। देखना ये इधर ऐसे, ये लंबा जा रहा है, ये इधर ये जाएगा या ये जाएगा, यहाँ से यहाँ तक डबल सिंक बना के देखो, है ना, एक्सटेंडेड रेजोनेंस बोलेंगे, ठीक है। ए ग्रेटर देन बी। अच्छा चलो सी ए ले लूँ मैं, सी ए और डी ए ले लेता हूँ। अब बताओ ए बी सी डी में रेजोनेंस एनर्जी किसकी ज़्यादा होगी? रेजोनेंस एनर्जी। फिर क्या हो जाएगा? सी, फिर क्या हो जाएगा? डी, है ना भाई। इसमें रेजोनेंस तो हो रहा है पर इन दोनों से कम हो रहा है ना, इसमें तो हो ही नहीं रहा, ठीक है। ए बी सी डी बेटा, ए बी सी डी मैक, ए बी सी डी तो होने दो, उससे क्या फर्क पड़ रहा है, होगा। ये सी ओ इधर भी रेजोनेंस में जाएगा, इधर भी जाएगा, इससे तो ज्यादा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेंगे भाई। इसके साथ भी हो रहा है और यहां भी हो रहा है। ए और बी आराम से सोच के बताओ, ए और बी में किसका ज्यादा होगा रेजोनेंस एनर्जी? हाँ भी ऑनलाइन वालों बताओ जरा, ए और बी में। ए बी सब बराबर ही बोल रहे हैं। देखो इसको मैं ऐसे लिख दूं, इसको इस तरह से बनाना स्टार्ट करूँ, देखो ये ऐसा है, इसी से डिफ्रेंशिएट हो जाएगा। ओ प्लस ओ प्लस, यहाँ डबल बॉन्ड, ये वाला O माइनस प्लस, O माइनस प्लस और डबल बॉन्ड। कौन ज़्यादा स्टेबल होगा, ए या बी? ए का रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ये जो स्टार्टिंग में जब बॉन्ड तोड़ेंगे, बी का ये, कौन ज़्यादा होगा? यहाँ पॉजिटिव पॉजिटिव क्या है? पास है, तो कौन ज़्यादा स्टेबल होगा? ए। रेजोनेंस एनर्जी किसकी ज़्यादा होगी? ए की ज़्यादा होगी। बनाओ जरा, ए ग्रेटर देन बी। बाकी बना के देखोगे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर तो बराबर बन जाएंगे, पर इसमें ये बहुत ज़्यादा अनस्टेबल हो जाएगा एक, ठीक है। ए ग्रेटर देन बी हटा दो, बस एक क्वेश्चन और कर लो। एक ही बताओ, CH2 प्लस CH डबल बॉन्ड, CH2 प्लस CH डबल बॉन्ड CHO CH3, बी पार्ट है इसका CH2 प्लस माइनस, CH2 प्लस CH माइनस और CH डबल बॉन्ड O प्लस और CH3। बताना जरा ए और बी में कौन ज़्यादा स्टेबल है? ए और बी में किसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा है? आराम से सोच समझ के बताओ, ए या बी? ए की स्टेबिलिटी बी से ज़्यादा, बिल्कुल सही है, ए की स्टेबिलिटी बी से ज़्यादा। वो सिंपल है, जो पहले रूल बता रखे हैं भाई। देखो ऑक्टेट इसका भी इनकम्प्लीट है, ऑक्टेट इसका भी इनकम्प्लीट है ना, पर यहाँ पर डबल बॉन्ड एक है, यहाँ भी एक है, हाँ, लेकिन यहाँ पर ओ पे क्या है? पॉजिटिव है, तो ए ग्रेटर देन बी आ गया, ठीक है, लिख लो। चलो हेडिंग डालो एरोमेटिसिटी, उसके बाद फिर और अच्छे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर के क्वेश्चंस बनेंगे, जहाँ जहाँ हमारी गलतियाँ होती है फिर दोबारा से उठाएंगे। एरोमेटिसिटी अभी मैंने बीच में क्वेश्चन जानबूझ के नहीं डाले अच्छे, क्योंकि उसमें एरोमेटिसिटी का कंसेप्ट आ रहा था, ठीक है। रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर की स्टेबिलिटी में एरोमेटिसिटी का कॉन्सेप्ट आ रहा था।